तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। तो हम लोग का ये 10th लेक्चर चल रहा है और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद ट्राजेक्टरी और ट्राजेक्टरी के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है तो मैं इसी को बोलूँगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी ये क्वेश्चन भी सीख रहे हैं मेरी वजह से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला पा रहे तो हम लोग कैसे रिड्यूस करके उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाएंगे। तो सपोज ऐसा अगर इक्वेशन दिया रहेगा एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं एफ वाई को डेरिवेट करूंगा तो ये एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एफ वाई को अगर मैं वी पुट करूंगा तो एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये पूरा इक्वेशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आगे इसका तो सॉल्यूशन मैंने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैसे करते हैं, ई रेस टू पी डी एक्स। तो वी ई रेस टू पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई रेस टू पी डी एक्स इंटू डी एक्स। करेक्ट। और वी को वाई फर्स्ट लिख दो, एफ ऑफ वाई। ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर सपोज डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में होगा तो कैसा करेंगे वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका स्पेशल केस है एक बर्नौली इक्वेशन सेम चीज़ का। अभी जैसे यहाँ पे क्या दिया था, लास्ट मतलब एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ऐसे ही दिया था कुछ, ऐसे ही दिया था ना, पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एफ वाई को वी पुट कर देते तो एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स आता था। तो इस पर स्पेशल केस में क्या है, ये जो एफ ऑफ वाई है ना इसकी जगह पे वाई है, और क्योंकि यहाँ पे जो वाई रेस टू एन है, तो बस करना क्या है, वाई रेस टू एन को थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे वन अपॉन वाई रेस टू एन हो जाएगा, जो कि वाई रेस टू माइनस एन होता है, और प्लस पी वाई रेस टू वन माइनस एन इज इक्वल टू क्यू, और बस इसको वी पुट करना है और आगे सेम वैसे ही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये थियरी है, अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, बाकी वही है जो अभी मैं आगे क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो मैंने बताया था, डी वाई बाई डी एक्स एफ एफ वाई इंटू एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में है ये क्वेश्चन, 2013 में आया था आईफोस में। तो देखते हैं। तो अगर मैं थ्रू आउट इक्वेशन को कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। साइन टू वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यू। कॉस स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई वन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, एक कॉस और ये कॉस कैंसिल, और साइन वाई बाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, टू टेन वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो ये इस फॉर्म में है कि नहीं, एफ ऑफ वाई को अगर मैं टेन वाई पुट करता हूँ तो टेन वाई का डेरिवेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई। तो बस अब आगे क्या करना है, सिंपल है, टेन वाई को वी पुट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स, टेन वाई को हम लोग ने क्या पुट किया था, वी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब ये लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर का, अभी जैसे अगर
डीवी के फॉर्म में लेके हम लोग, तो डीवी बाय डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट। पी एक्स नहीं रहेगा, पी वी रहेगा। ओके, तो मेरा पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा मेरा 2x, क्यू हो जाएगा मेरा एक्स क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू पी डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2x डी एक्स, ये हो जाएगा ई रेस टू 2x स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आ गया, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, करेक्ट है ना। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर। फाइन, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था अपना, e रेस टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू q क्या था, एक्स क्यू, और ये क्या था, e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब अगर मैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, करेक्ट। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। अगर मैं ई रेस टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करूँगा तो क्या होगा, तो मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं पुट कर पाऊँगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा इरेजर से रफ कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या करना है, अब देखो, ये है v इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अभी मैंने इसको यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया था, टी, ई रेस टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी, और एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू, तो ये 1/2 यहाँ पे लिख लो, हो गया ख़त्म। तो वी ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, अब टी ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, टी ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस सी। अब बस टी का वैल्यू पुट कर दो, वी ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, टी क्या पुट किया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। वी का वैल्यू क्या पुट किया था, 10y, तो ये हो जाएगा 10y ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल है। खाली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सब सही है, नॉर्मल है। ओके, अब आगे बढ़ो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो बर्नौलीज इक्वेशन टाइप का है। तो बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है, ये जो ये y का पावर रहता है ना, ये पूरे को डिवाइड कर देने का, तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/y² डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/y विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं 1/y को v पुट करता हूँ, 1/y इज इक्वल टू वी, तो माइनस 1/y² डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, डी वी बाई डी एक्स माइनस माइनस वन अपॉन वी विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। करेक्ट। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे तो पहले से ही माइनस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई को वी पुट किया था ना मैंने, वन अपॉन वाई को वी पुट किया था, तो ये प्लस वी विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पी क्या है, वन है, क्यू क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेस टू पी डी एक्स, पी क्या है वन, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अब सॉल्यूशन लिख दो, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू एक्स, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटू क्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो v क्या है आपका, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू एक्स विच इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो, ये ई रेस टू एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। करेक्ट। तो आपने एक फॉर्मूला देखा रहेगा, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नहीं देखा है तो ट्वेल्थ में जाओ पढ़ो, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब वी को हम लोग ने क्या पुट किया था, वन अपॉन वाई, तो बस वन अपॉन वाई डाल दो, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, आईफोस 2012 में पूछा था। ओके, तो सेक वाई से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो वन अपॉन सेक वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई वाई कॉस वाई, और वन अपॉन सेक वाई था ये, बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा, और डिवाइड बाय वन प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू वन प्लस एक्स ई रेस टू एक्स। ठीक है, सेक वाई से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। अब ये तो सेक वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक इंटू कॉस क्या होता है वन, ये हो जाएगा साइन वाई बाई वन प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू वन प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। भाई देखो, अगर मैं साइन वाई को वी पुट करता हूँ, पुट साइन वाई इज इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। बस पुट कर दो तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन वाई क्या था, वी था, वी अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स रेस टू ई पावर एक्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो पी क्या है मेरा, माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स, क्यू क्या है वन प्लस एक्स ई पावर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ए रेस टू पी डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ वन प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, क्या है वन प्लस वन बाय वन प्लस एक्स। ठीक है, बस सॉल्यूशन लिख दो। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो v क्या है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन बाय वन प्लस एक्स विच इज इक्वल टू q क्या है, वन प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन प्लस एक्स प्लस सी। ये वन प्लस एक्स कैंसिल,
तो वी क्या था, वी था साइन वाई, तो बस लिख दो साइन वाई इज इक्वल टू 1 + x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। ओके, और कितना क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये देखो एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग हाँ, तो इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वाई क्यूब से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो 1/y³ डी वाई बाई डी एक्स बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म का हो गया ना। बर्नौलीज इक्वेशन पहचाना रहेगा तो देखना है जो क्यूब साइड रहता है वहाँ पे एक y⁻n के फॉर्म का कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -x/y² विच इज़ इक्वल टू -e⁻x²। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/y² को अगर v पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y-2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2y-3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो 1/y³ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डी वी बाई डी एक्स। हो गया। तो अभी जो ये है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा -½ डी वी बाई डी एक्स माइनस 1/y² क्या था, v था, वी एक्स इज इक्वल टू -e⁻x² ठीक है। तो अब माइनस 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 काट दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस 2vx विच इज़ इक्वल टू 2e⁻x²। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो अपने को p और q मिलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो p क्या हो जाएगा, 2x, q क्या हो जाएगा, 2e⁻x²। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻p/dx, ये हो जाएगा e⁻2x/dx विच इज़ इक्वल टू e⁻2 को कॉमन ले लेंगे और ये क्या आएगा, x²/2। कॉमन मतलब कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो 2 कैंसिल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरा, e⁻x²। तो बस सॉल्यूशन लिख दो, v इंटू ओके v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो v इंटू e⁻x² विच इज़ इक्वल टू q क्या था, 2e⁻x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻x² इंटू dx प्लस c। v क्या है, v पुट किया था 1/y², तो 1/y² e⁻x² इज इक्वल टू 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यह भी बर्नौलीज इक्वेशन टाइप दिख रहा है। तो अगर मैं y² से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं। तो अगर मैं 1/y² से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/y sec x इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। करेक्ट। अब पुट करो 1/y इज इक्वल टू वी, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा अगर मैं -1/y इज इक्वल टू वी पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, +1/y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे लिखने का डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो अभी देखो, इसको और इसको पुट करो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, dv/dx, करेक्ट, प्लस v sec x इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये, तो बस p क्या है, sec x, और q क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरा, ई रेस टू पी डी एक्स, तो पी डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, टेन एक्स का लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स में भूल जा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे ख्याल से लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स होता है। ओके, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ठीक है, एक मिनट, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स होगा क्या, ई रेस टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। एग्ज़ाम में मोबाइल नहीं रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला नहीं देख सकते हैं, तो बेस फॉर्मूला याद करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब बस इसको सॉल्यूशन लिखो इसका, तो क्या है सॉल्यूशन, वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स और कॉस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, वी क्या है, वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कर दो भाई इसको, प्लस सी, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके, प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को डेरिवेट कैसे करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आ, एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का, वन वन प्लस कॉस टू एक्स होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, तो इसको हम लोग लिखते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू इंटू डी एक्स प्लस सी। वैसे इंटीग्रेशन हमेशा यूजुअली एक साथ करते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी का वैल्यू क्या था, वी का वैल्यू था माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है। तो इसको लिखो फाइनल आंसर, माइनस वन अपॉन वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, वन बाय टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस हाफ एक्स, और माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस हाफ इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन बाय फोर हो जाएगा, बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो जहाँ तक तो लगता है मुझे राइट है, ओके। तो ये हम लोग ने ओडी का फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे, ओडी फर्स्ट डिग्री
फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। और ठीक है फिर, थैंक यू। और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।